गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज का टॉपिक है मध्य का मीडियन। प्यारे बच्चों, इससे पहले आपने समांतर माध्य की गणना को समझा। आज मीडियन की गणना को समझते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं मध्य का मीडियन किसे कहते हैं। सरल और स्पष्ट शब्दों में किसी समांकमाला के मध्य पद के मूल्य को हम मध्य का कहते हैं, मीडियन कहते हैं। प्यारे बच्चों, जब समांकमाला को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो उस समांकमाला के मध्य पद के मूल्य को मध्य का कहा जाता है। प्यारे बच्चों, ये किसी समंक श्रेणी के जो मध्य में पद होता है उसका मूल्य मध्य का कहलाता है। प्यारे बच्चों, इसके ये एक ऐसा मूल्य होता है जिसके आधे पद इसके बराबर मूल्य के होते हैं या इससे कम मूल्य के होते हैं, और इसके आधे पद या इससे अधिक मूल्य के होते हैं या इसके बराबर मूल्य के होते हैं। क्योंकि ये एक ऐसा मूल्य होता है जो समकमाला को दो बराबर भागों में बांटता है। आधे पद अधिक मूल्य के या इसके बराबर मूल्य के, और आधे पद इससे कम मूल्य के या इसके बराबर मूल्य के होते हैं। तो ऐसे पद को हम मध्य का कहते हैं। अब जानते हैं मध्यके की गणना किस प्रकार की जाती है। व्यक्तिगत श्रेणी में मध्यका की गणना। अब व्यक्तिगत श्रेणी कैसे कहते हैं? जिस श्रेणी में केवल मूल्य दे रखे होते हैं, बारंबारता, आवर्ती, फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी होती है, उस श्रेणी को हम व्यक्तिगत श्रेणी कहते हैं। इस श्रेणी में मध्यका की गणना करने के लिए सबसे पहले जो मूल्य दे रखे हैं उन मूल्य को आरोही क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। आरोही क्रम किसे कहते हैं? बढ़ते हुए क्रम को हम आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। और या अवरोही क्रम में लिखते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। अवरोही क्रम किसे कहते हैं? घटते हुए क्रम में, उसे हम क्या कहते हैं? अवरोही क्रम कहते हैं। तो सबसे पहले आप इस श्रेणी में क्या करेंगे? जो पद मूल्य दे रखे हैं, क्योंकि इसमें बारंबारता तो होती नहीं है, तो पद मूल्य को आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लिखना है। उसके बाद मध्य का नंबर या साइज ऑफ आइटम आपको निकालना है, जिसे हम छोटे m से व्यक्त करते हैं, और उसके बाद मध्य का निकाल लेते हैं। तो मध्य का नंबर कैसे निकालते हैं? n+1/2 आइटम। n यहाँ जो पदों की संख्या है, और हम छोटा m क्या है? ये साइज ऑफ मीडियन है, ये मीडियन नंबर है, और ये जो पद आएगा उस पद का मान क्या होगा? मध्य का मूल्य होगा। प्यारे बच्चों, खंडित श्रेणी। अब खंडित श्रेणी किसे कहते हैं? जिस श्रेणी में मूल्य के साथ साथ बारंबारता दे रखी होती है, आवर्ती दे रखी होती है, फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है, उसे हम खंडित श्रेणी कहते हैं। इस श्रेणी में मध्य का कैसे निकालेंगे? सबसे पहले जो मूल्य दे रखे हैं उन्हें आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लिखेंगे, और उसी के अनुसार उनकी बारंबारता को, आवर्ती को लिखेंगे, और उसके बाद संचयी बारंबारता, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे, और उसके बाद मध्य का नंबर निकालेंगे या साइज ऑफ मीडियन निकालेंगे, और जिसे छोटे m से व्यक्त करेंगे, और जो ये नंबर आएगा उसे संचयी बारंबारता में देखेंगे, और जिस संचयी बारंबारता में आएगा उसके सामने वाला पद का मूल्य मध्य का होगा। तो यहाँ छोटा m बराबर n+1/2 आइटम। तो n यहाँ
फ्रीक्वेंसी का टोटल होगा। व्यक्तिगत श्रेणी में n पदों की संख्या होती है और खंडित श्रेणी और सतत श्रेणी में n बराबर बारंबारता का योग होता है। तो छोटा m निकाल लेंगे और ये जो छोटा m आएगा, मध्य का नंबर आएगा, साइज ऑफ आइटम आएगा, तो इसको हम संचयी बारंबारता में देखेंगे और जिस संचयी बारंबारता में आएगा उसके सामने वाले पद का मूल्य मध्य का होगा। सतत श्रेणी कॉन्टिन्यूअस सीरीज, सतत श्रेणी कैसे कहते हैं? जिसमें वर्ग अंतराल के साथ, जो क्लास इंटरवल के साथ बारंबारता आवर्ती फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है, उसे हम सतत श्रेणी कहते हैं। इस श्रेणी में क्या करेंगे? इस श्रेणी में भी सबसे पहले आप आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लिखेंगे और उसी के अनुसार उनकी आवृत्ति लिखेंगे और इसके बाद आप संचयी बारंबारता बनाएंगे। क्या करेंगे? इसमें भी संचयी बारंबारता आप बनाएंगे और संचयी बारंबारता बनाने के बाद आप मध्य का नंबर निकालेंगे, जिसको हम छोटा m कहते हैं, साइज ऑफ मीडियन। कैसे निकालेंगे? साइज ऑफ आइटम छोटा m बराबर n/2 आइटम, n/2। इसमें +1 नहीं करेंगे, सतत श्रेणी में +1 नहीं किया जाता। व्यक्तिगत श्रेणी और खंडित श्रेणी में +1 किया जाता है, लेकिन सतत श्रेणी में +1 नहीं किया जाता। इसमें साइज ऑफ आइटम केवल n/2 करके निकालते हैं। यहाँ n बराबर बारंबारता का योग होगा। अब इसके बाद आप मीडियन निकालेंगे और मीडियन के लिए जो सूत्र लगाएंगे वो इस प्रकार है। यदि आपने आरोही क्रम में लिखा है तो सूत्र लगाएंगे बड़ा M बराबर L1 + I/F और M-C। M जो मध्य का नंबर आपने निकाला है और C क्या होगी? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी, संचयी बारंबारता होगी। सबसे पहले आप छोटा m निकालेंगे, साइज ऑफ आइटम या मध्य का नंबर जिसे कहते हैं, और इसको आप क्या करेंगे? संचयी बारंबारता में देखेंगे और जिस संचयी बारंबारता में ये आएगा उसके सामने वाला जो ग्रुप होगा वो मध्य का ग्रुप कहलाएगा और उसी ग्रुप में ये सूत्र लगाएंगे। L1 उस मध्य का ग्रुप की निम्न सीमा, I मध्य का ग्रुप के L2 - L1 जो इंटरवल है उसका अंतर है, L2 - L1 बराबर I। तो I लिख देंगे। F मध्य का ग्रुप की फ्रीक्वेंसी बारंबारता, M आपने निकाले है। C मध्य का ग्रुप से ठीक ऊपर वाले ग्रुप की संचयी बारंबारता। तो इस प्रकार ये आपका मीडियन निकल कर आ जाएगा। अगर अवरोही क्रम में आपने वर्ग अंतराल को लिखा है, उसी के अनुसार बारंबारता लिखी है, तो इसका सूत्र चेंज हो जाएगा और इसका सूत्र होगा m बराबर L1 नहीं होगा, L2 - I/F और छोटा m-C। इसका ये सूत्र चेंज हो जाएगा। कब? अवरोही क्रम में। क्या सूत्र हो जाएगा? m बराबर L2 - I/F। क्या सूत्र होगा अवरोही क्रम में? m बराबर L2 - I/F और छोटा m-C। ये अवरोही क्रम में होगा। अगर आरोही क्रम में आप लिखते हैं तो आपको सूत्र पहला वाला लगाना है, बड़ा M बराबर L1 + I/F छोटा m-C। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार मध्यका की गणना की जाती है और अगले वीडियो में हम समझेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन के माध्यम से मध्य गणना किस प्रकार की जाती है। धन्यवाद।